हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 4 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है खनिज एवं धातु। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जो विकल्प सही है उसको छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। क नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। अ विकल्प है लकड़ी की मेज, ब है स्टील की कुर्सी, स है खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़ और द है तेल लेपित लोहे की छड़। सही विकल्प हो जाएगा स, यानी खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़ ये संक्षारित हो सकती है। यहाँ पे ख नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। अ है सोडियम, ब है लोहा, स है एल्यूमिनियम और द है कॉपर। इसका सही विकल्प हो जाएगा स विकल्प एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क है सोडियम धातु को खाली स्थान में रखते हैं, तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, रिक्त स्थान में भर देंगे मिट्टी के तेल। ख नंबर है, जंग लगने के लिए खाली स्थान आवश्यक है, तो जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है, रिक्त स्थान में भरना है, तो ऑक्सीजन और नमी। ग नंबर है प्रश्न, धातु से तार बनाने का गुण खाली स्थान कहलाता है, तो धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है, रिक्त स्थान में तन्यता भर देंगे। घ नंबर है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं, अयस्क कहते हैं, तो रिक्त स्थान में अयस्क भर देंगे। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे जो कथन सही है उस पर सही और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। यहाँ पे क नंबर है, हीरा कार्बन का रूप है, ये सही है तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। ख नंबर है, हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये गलत है, हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। यहाँ पे ग नंबर है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये सही है। जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। घ नंबर प्रश्न है, क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, ये गलत है। अंग नंबर है, संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये हम लोग का सही कथन है। 4 नंबर प्रश्न है, स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से सही मिलान कीजिए। यहाँ पे स्तंभ क दिया है, यहाँ पे ख दिया है। स्तंभ क में दिया है बॉक्साइट, गैलेना, हेमेटाइट, पाइरोलुसाइट। यहाँ पे ख नंबर में है आयरन, लेड, एल्यूमिनियम और मैग्नीज। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। बॉक्साइट का मिलान कर देंगे एल्यूमिनियम से, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यहाँ पे गैलेना का लेड से मिलान कर देंगे, हेमेटाइट का आयरन से और पाइरोलुसाइट का हम लोग मैग्नीज से कर देंगे मिलान। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खोदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से कम लागत में हो जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी जमीन के अंदर से जो हम लोग को पदार्थ मिलता है खुदाई करके उसे खनिज बोलते हैं, लेकिन जो खनिज होते हैं तो धातुओं का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से कम लागत में हो जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। यहाँ पे ख नंबर प्रश्न हो, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, अधिकांश खनिज प्राकृतिक रूप से ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ग नंबर प्रश्न है, धातु की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आघात वर्धनीयता। यहाँ पे आघात वर्धनीयता क्या है, तो धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं।
और तन्यता क्या होता है, तो धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। आघातवर्धनीयता को यहाँ पे चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं और तन्यता जो होता है उसको खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उस गुण को तन्यता बोलते हैं। घ नंबर प्रश्न है, धातुओं का संक्षारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, जब धातुएं वायु, नमी या अन्य रसायनों के संपर्क में आते हैं तब धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। जब लोहे को हम किसी नम जगह पर रख देते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होती है, जिससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाता है। आगे अंग नंबर प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो धातु है सोना और चांदी। मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं सोना और चांदी। आगे 4 नंबर प्रश्न है, मिश्र धातु क्या होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यह धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है, जैसे पीतल, कांसा, सोल्डर और स्टेनलेस स्टील। ज नंबर प्रश्न है, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो द्रव धातु कौन सा होता है? पारा। आगे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सोडियम का 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? 2Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर सोडियम का 4 परमाणु मिला है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर बनाए हैं 2Na2O। इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। इसमें ख नंबर है, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, धातु की जल से क्रिया। सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका उदाहरण, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे यहाँ पर सोडियम और जल H2O मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। तो यहाँ पे मिलाया गया है सोडियम के 2 परमाणु और यहाँ पे है 2H2O यानी जल है यहाँ पे, और तो इसको हम लोग क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे अधातु की जल से क्रिया लिखेंगे। अधातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि जो अधातु होती है सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करती है। ग नंबर प्रश्न है, लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, लोहे का अयस्क ये पाया जाता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तांबा का अयस्क आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सोने का अयस्क कोलारखान कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे घ नंबर प्रश्न है, धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर हो जाएगा, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। पहला, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे सोडियम और जल मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे 2Na + 2H2O
जल का सूत्र H2O होता है, यहाँ पे 2 परमाणु लिया गया है, तो ये बन जाएगा 2NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है। दूसरा प्रश्न, इसमें दूसरा उदाहरण है, मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम Mg है, जल यहाँ पे गर्म जल लिया गया है, H2O यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। अंग नंबर प्रश्न है, सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम धातु के जल के साथ क्रिया। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे ये देख लेंगे, यहाँ पे सोडियम गैस का जल के साथ अभिक्रिया हुआ है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पे आगे देखेंगे सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हुआ है तो सोडियम ऑक्साइड बना है। यहाँ पे सोडियम का 4 परमाणु लिया गया है, ऑक्सीजन का 2 अणु मिलकर 2Na2O बना रहे हैं, यानी सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा धातु तथा अधातु में अंतर निम्न है। यहाँ पे 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु लिख देंगे। अब इसमें अंतर देखेंगे तो पहला अंतर हो जाएगा, पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं, और इसका हो जाएगा ये साधारण ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। दूसरा हो जाएगा, धातुएं चमकदार होती हैं, अधातु सामान्यतः चमकदार नहीं होती हैं। 3 नंबर हो जाएगा, ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, यानी धातु को हम लोग पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उसे खींचकर तार के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातु आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती हैं। यहाँ पे चौथा अंतर हो जाएगा, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती हैं, यानी उसमें जो धातु है उसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन अच्छे से हो जाता है सुगमतापूर्वक, यानी उसे सुचालक बोलते हैं। लेकिन ये जो अधातु होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, यानी उसमें ऊष्मा का संचालन या विद्युत का संचालन अच्छे से नहीं हो पाता है। यहाँ पे 5 नंबर अंतर हो जाएगा, इनका घनत्व प्रायः अधिक होता है, अधातु का घनत्व प्रायः कम होता है। यहाँ पे 6 नंबर अंतर हो जाएगा, इनके गलनांक तथा क्वथनांक प्रायः अधिक होते हैं, लेकिन अधातु के गलनांक तथा क्वथनांक प्रायः कम होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे, धातु के संक्षारण की रोकथाम की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। चलिए विधियां देखते हैं। पहला विधि है पेंट का लेप चढ़ाकर। धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहें। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा ग्रीस या तेल लगाकर। तेल या ग्रीस की परत भी धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संक्षारण को रोकती है। आपने देखा होगा कि नए औजारों जैसे कैंची, चाकू पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग न लगे। यहाँ पे तीसरा हो जाएगा गैल्वेनीकरण, यानी धातु चढ़ाना। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है।
इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों की छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षरण से बचाने के लिए उनका गैल्वेनीकरण किया जाता है। यहाँ पे जो नंबर प्रश्न है, तवे के हैंडल में लकड़ी लगी होती है, क्यों? यहाँ पे हम लोग देखे होंगे रोटी बनाने वाला जो तवा होता है उसके हैंडल पर लकड़ी लगी हुई होती है। तो इसका उत्तर देखेंगे, क्यों लगी होती है? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी लकड़ी में जो होता है वो ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है, जिससे तवा गर्म होने पर भी हैंडल को पकड़ने पर हाथ नहीं जलता है। अगर उसमें हैंडल नहीं रहेगा तो जो हैंडल होगा वो लोहे का ही रहेगा, अगर उसको पकड़ेंगे तो तवा गर्म होने की वजह से हैंडल भी गर्म हुआ रहेगा, हाथ जल सकता है। इसलिए लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है ताकि हाथ न जले, इसलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।